पिछले 15 फरवरी से 15 से हुए जो ये धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि आपसे चर्चा की जाए। कल भी चर्चा हुई, काफ़ी कमलेश कुमार मौजूद थी, 4-5 लोग और भी थे, 2-3 घंटे चर्चा हुई। आज भी दिन भर इसी में लगे रहे और बड़ा सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदनशीलता है कि आपकी प्रॉब्लम का क्या, कैसे, किस तरह से सॉल्यूशन करें जिससे कि कोई राहत सरकार आप लोगों को दे सके। जो विभिन्न वर्ग का, जिसको सबसे ज़्यादा तो नर्सिंग भर्ती वालों। लेकिन आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जानते हैं आप सब किस तरह से लीगल फ्रेमवर्क में उन चीजों को लाते हुए इसका सॉल्यूशन किया है। आप कहते हैं, कई बार मैं सुन रहा था कि साहब 1 साल हो गया, डेट बिल्कुल सही है, 13 की है, गलती कोई करे भुगत हम रहे, ठीक है ना। और इसीलिए कि उसका क्या आउटकम निकले तो सब मालूम है, कितनी कम कर दिए, थोड़ा ये हुआ, सब मालूम है। सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद कई रूलिंग आ गई, वो भी सब आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो इसी पर ही और चीजें तो चलो और है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा भी कंसर्न ये है कि आपका कैसे सॉल्यूशन इसमें निकालें, क्या विकल्प हो सकता है कमेटी। और इसलिए इस बार जो कमेटी मुख्यमंत्री जी खुद, पहले भी मीटिंग हुई थी, मैं खुद, आपने देखा भी होगा, मैं और रघु जी बहुत पक्ष में थे, लेकिन डिस्कशन लीगल और वो सब राय आई तो वही मैं कहा भाई ठीक है। तो अभी उसका कोई निकल नहीं पाया हल, तो लीगल फ्रेमवर्क के उस आउटकम में चलती रही। सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे एक भर्ती चुनी जाती कर सकते हैं। अब चलती ये चीजें, आपका ये धरना चला, मुख्यमंत्री जी बराबर फीडबैक ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आदमी, मतलब मुश्किल से मैं सोचता हूँ 2.5, 3, 4 घंटे सोते होंगे अभी भी, मैं आपको बताऊँ। तो अब ये हुआ कि भाई कमेटी बना दी जाए, और जिसमें ये मैं कह सकता हूँ, मैं खुद शिक्षक नेता रहा हूँ, इसलिए मेरी सिंपैथी भी है आप लोगों के साथ। हमने भी ऐसे किया है, हमने ऐसे बैठते थे, भूख हड़ताल पे भी बैठे, तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। आज भी लगातार 4 घंटे सबको बुला करके सेक्रेटरीज को डिस्कशन किया है। कल खुद मौजूद थे ये सब, मैंने उनकी बात पर सहमति नहीं हुआ। मैंने कहा आपकी कहीं और जो मांगे, यहाँ आपकी गलती है, ये गलत है, तो आप हमारी मंशा पर शक ना करें, ये मैं कह सकता हूँ। और ये कमेटी जल्दी ही 10 दिन में ही एक बैठक करेगी, जिसमें आपके प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे, लीगल भी लोग बुलाए जाएंगे। क्या आउटकम निकल सकता है वो निकालेंगे, ये हम ये कहें नंबर 1। उसमें कई विकल्प है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या निकल के आएगा अभी उसके यहाँ वो है, ये मैं कह सकता हूँ। राजेंद्र यादव साहब यहाँ है, मैं हूँ, और बीडी कल्ला साहब उस पर कर देंगे। ये 3 मेंबर्स की कमेटी में आपके प्रतिनिधि ही उसमें रखे हैं, वो प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, इसकी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये उसमें डब्ल्यूएमसी बुला लेंगे, आपके वकील बुला लेंगे, आपके लोग होंगे, उसके आधार पर चर्चा की जाए लंबा में, ठीक, ये चीज है। और हमारा प्रयास रहेगा, मेरा कम से कम प्रयास रहेगा, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम सबका ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि इन 2-3 जो मेजर समस्याएं आप वाली है, शिक्षक भर्ती वाली है, लैब टेक्नीशियंस की है, एक उसकी है, प्रयोगशाला साइट की है, ये जो 4-5 मेजर जो समस्याएं, इन पे हम चाहेंगे कि अगले 2-3 महीने में, मतलब मैक्सिमम जो भी आउटकम होगा आपके सामने रखते हैं, ठीक है। और कतई ये नहीं शंका उसमें रखा जाएगा आपको कि लंबा इसको और जो स्थिति होगी किसी को भी उसमें भ्रम में, उसमें गलत फहमी नहीं रखा जाएगा। ये चीज बिल्कुल इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, इस तरह। फिर अभी तो सरकार है 2.5 साल, ठीक है, और हम सबका, मैं भी आंदोलन किए, यही होता है। कोई भी आप आंदोलन देखेंगे, अल्टीमेटली सही ही एकदम अलग आपकी बात आ जाती है जहन में, आपको किया मुख्यमंत्री जी के, हम सब लोगों के,
उसके आधार पर ये प्रयास रहेगा किस तरह से इसका एप्लीकेबल सॉल्यूशन करें। हमें भी दुख होता है, हमारी बेटियां जब ऐसे बैठी रहे, तो कई बार देखता हूँ चेहरे देखते हैं तो मेरे लगता है कि अगर मेरे हाथ में तो अभी दे दो, और आप भी जानते हैं कि मेरे हाथ में नहीं हो सकता, ना कर सकता। बिल्कुल, अरे भाई मैं इसको कहने की जरूरत नहीं है, इसको महसूस करने की जरूरत होती है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, हमने महसूस किया है, इसीलिए हमारी जो एक कह सकते हैं ना, जो सहानुभूति, मैं तो कल भी कहा कमलेश जी, भाई मैं मंत्री की हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक बाप की हैसियत से बात कर रहा हूँ, पूछो इनसे। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाए, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाए। ये सब आपके साथ बैठ करके बात करेंगे, आपके वकील भी हो सकता है, आपका प्रतिनिधि भी रहेगा, सब रहेगा, चर्चा होंगी, आमने सामने होगा, कुछ ना कुछ होता है। आपने देखा किसान आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई ना, विज्ञप्ति निकल गई, आप अपना पक्ष रखिए। तो कहीं भी किसी भी आंदोलन को देख लीजिए, अल्टीमेटली यही होता है। ठीक है, कई बार होता है कि साहब आपने वादा किया था, 1 साल हो गया, बिल्कुल सही है, 1 साल हो गया, लेकिन उस कमेटी में भी आउटकम गया नहीं है। उसमें भी यही है, सबकी सहमति, मेरी और कल्ला साहब की, इनकी सबकी है सहमति कि भाई कुछ किया जाए इसका, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जाते हैं तो उसका क्या लीगल फ्रेमवर्क हो सकता है राष्ट्र हित के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से, हम सब लोग यहाँ हैं और एक अपील कर रहे हैं, कमेटी का प्रोविजन बना दिया गया है, उसको पढ़ के मैं बता देता हूँ। अभी 3 महीने वो कहा है यादव सर, पर ये कमेटी अब क्या है, अब मैं कह रहा हूँ कोई ईमानदारी में शक मत करो, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये आप और ये देखना आपने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा उठाई गई समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श का रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं उनके निस्तारण के लिए सुझाव हेतु निम्नानुसार मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया जाता है। ये मंत्रिमंडलीय उप समिति में, ये मंत्रिमंडलीय समिति है। बीडी कल्ला साहब अध्यक्ष, श्री राजेंद्र यादव जी, श्री सुभाष गर्ग सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग सदस्य सचिव। उक्त समिति राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधियों से जो आप होंगे विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक कैद होगा तथा समिति का कार्यकाल उपरोक्त विषय के निस्तारण होने तक रहेगा। वो समय 2 महीने हो सकता है, 3 महीने। ये और इसके साथ साथ 27 पॉइंट जो है ये लेना, जिसमें सबसे पहले नर्सिंग भर्ती का है। नर्सिंग भर्ती 2013 एएनएम के पद 6719 से जीएनएम के पद 45 से 14 पदों पर भर्ती के संबंध में बात का पश्चात यह सहमति बनेगी एक कमेटी जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री और करेंगे और उप समिति में अभ्यर्थी उनके अधिवक्ता विस्तृत रूप से चर्चा कर इसका कोई युक्त समाधान करने का प्रयास है। दूसरा पंचायती राज एलडीसी भर्ती का है। तीसरा तृतीय सहायक श्रेणी भर्ती 2012 का है। फिर ये लैब टेक्नीशियंस का है और छोटी सभी 27 पॉइंट है इसमें, जिसमें सबका टॉप का आपका नर्सिंग भर्ती वाला है नंबर 1, जिसको सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हमारी सरकार पर ईमानदारी पर शक ना करें और हमारे प्रयास रहेगा 2-3 महीने के अंदर ही अंदर हम मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। कल का बजट है, इसको जस्ट हुआ कि जैसा हम चाहते हैं जो भी कुछ है वो इनको बता दिया जाए और उस पर और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकता है आपको प्रति सहानुभूति रखते हुए, जो विशेष रूप से नर्सिंग भर्ती को लेकर के उसका एक किस तरह से लीगल फ्रेमवर्क पर जहाँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इसके बाद ये 2018 की भर्ती हो गई, ये भर्ती हो उसको लेकर के चल रहे हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सब लोग, मैं कब से राजेंद्र यादव जी कमेटी कल रात में तीनों ही आते इस मामले में हम चाहते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए। अरे मैं तो रोजाना ही देखा हूँ, कमलेश से तो कई बार आप किए हैं, मैं तो इसका फेस नहीं कर सकता इसको, कमलेश को जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इसके मैं खुद ही मैं इसके प्रति बोल रहा था।
मैं भी बैठूंगा तो मेरे को भी रोना पड़ जाएगा इनके फेस देख करके। पर लेकिन एक मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अब सर ये बताओ हम घर जाके घर वालों को क्या कहेंगे, बच्चों को? घर वालों को भाई देखो, तो 2-3 महीने का मामला है, ठीक है ना। एक बार 8 साल निकल चुके हैं। अब देखो 8 साल, ये तो वो किसी की गलती को मैंने कहा हम भुगत रहे हैं। नहीं सर गलती तो आपने भी की है 2018 ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं, हमने जो बात आप लोगों से की उसमें अब देखो कोई भी कुछ बोला सॉरी, हम आपसे एक ही कहने आए कि, और मैं तो करबत अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप विश्वास रखिए, विश्वास रख के जाइए यहाँ से। और मैं थोड़ा डिफरेंट तरह का आदमी हूँ, तो मैं कुछ शिक्षक संघों में काम किया है, ठीक है ना। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसका एमिकल सॉल्यूशन कैसे किया जाए, उस पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और पहले भी मेरा तो प्रयास रहा, लेकिन उसका आउटकम नहीं निकल पाया। लेकिन अब क्योंकि ये एक तरह से वो जिसे कहता है बिल्कुल पानी यहाँ तक आ गया, तो उसमें मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हम सब लोग भी चाहते हैं कि इसका इन चीजों का कोई ना कोई एमिकल सॉल्यूशन आपके साथ बैठ करके निकाल। बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, हम आप लोगों से सर बहुत बड़ी चीज हो रही है। नहीं समय की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने बड़ी चीज नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 2-3 महीने कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। आप इतने साल हो गए तो 2-3 महीने बाद विश्वास कर रहे। एक बात बताओ सर, 2-3 महीने आप कमेटी बिठा रहे हो सर ये प्रयोगशाला ये तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कि नौकरी अभी मैं दे दूं कैसे, जब तक विचार सारी चीजों को आप लोग करेंगे, आप फिर स्वतंत्र है ना। 2 महीने में या 3 महीने में फिर आप ये फिर वही वो बात है। मतलब ही नहीं है सर कर्जा ले रखा है, कर्जा ले आज 2 साल पहले गरीबों का शोषण हो रहा है। पैसे मिलते हैं महीने वाले दिन, तो अभी हमारे तो माँ बाप मजदूरी करके काट के पास भी बस गए। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी पीड़ा से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। बेरोजगारी इस देश में है, आप भी जानते हैं, राजस्थान में भी खूब है, कितने करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तो संतुष्ट नहीं। और आपसे ज्यादा भी पीड़ित लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको कहीं ना कहीं तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। सर ये वाली तो पैदा की गई है। अब ये तो भाई सब कुछ किया है, पैदा किया, उसको कह रहे हैं ना, ये तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, पैदा हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती आपकी सरकार पूरी हो, तो आपसे उम्मीद है इसलिए हमें सर हमारा तो भर्ती क्या करें, हमने किसी को क्या लिखा है, सोल्यूशन निकाल करके इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और उसमें सर हमें आप पे विश्वास करना है, तो मैं ऐसा कोई चीज जो जब तक इन चीजों को बैठ करके डिस्कशन करके फाइनल आउटकम नहीं हो जाए, फिर आपको हो गए साहब वो जो ऐसा उन्होंने ऐसा कहा था, वो आए थे कह के गए, मैं इस तरह से बस बात यह है, कोशिश कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ कोशिश सरकार की सर कोशिश तो पूरी होती है सर सरकार की, खड़े हुए और ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका हल निकालेंगे। सर आपने 1.5 साल पहले भी यही बोला था, धन्यवाद। 1.5 साल पहले भी सर आपने यही बोला था। जो मांग रहे हैं कैसे भी करो। और जो मैं ये तो चाह रहे बाकी 27 मांगे हैं, इसमें भी कमेटी की मीटिंग करके उनका सॉल्यूशन किया जाएगा, और उनमें ज्यादा नहीं, उनमें ज्यादातर होने वाली चीजें अच्छा ये बोल रहा रणजीत बोल, मैं भी अच्छा नहीं लगता। एक मिनट बोल रणजीत बोल, रणजीत पूछ 8 साल से बैठे पूछ। हमारे मत तो कुछ भी नहीं है। ईमानदारी के साथ करोगे 2013 की भर्ती ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। नहीं सर हमें आप पे विश्वास है, हम आज उठ के कह रहे हैं आप हमारी भर्ती करोगे, आपकी मीडिया आप करोगे, पर सर कर रहा हूँ भाई, हमें विश्वास दिला दो कि आप हमारे साथ मीडिया वालों के सामने हाथ रख के कसम तो राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी खाई थी। मैं क्या कह रहा हूँ, इस भर्ती के संबंध में जो लिखा है आपके सामने
इतना सा बोलने में फिर क्या दिक्कत है? बोलने का देखो क्या होता है, अरे राजेंद्र राठौड़ साहब ने कसम खाई थी, सिर पे हाथ रखे तो कुछ नहीं होगा। बैठ करके डिस्कशन करके नहीं हुआ, फिर अच्छा लगेगा आपको। कसम खाने से क्या होता है? मैं ये बोला था कि मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ ये भर्ती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आपने ही कहा था 2013 की भर्ती को लेकर, आप इस तरह से आज क्यों बोल के जा रहे हो सर? मैंने उपेंद्र भाई साहब को फोन किया था, उसी हमारी भर्ती के लिए भी सर यही कहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था, मैंने उसके पीछे आप एक्सपर्ट्स आ जाए, पहली बात माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उनकी भावना आपके साथ है और आज से नहीं है, जिस दिन से एक दिन सुन लो बात, भावनाएं उनके साथ है, उनके हाथ की बत्ती निकाली हुई है, उनकी आत्मा है कि भाई ये काम हो। एक मिनट बात सुन लें तो यार, उनकी आत्मा है कि भाई ये काम किसी भी तरह इसका रास्ता नहीं। सुन लो आप पहले पूरी बात को समझ लो। 13 के बाद जो एपिसोड हुआ वो आपको हमें पता पूरा क्या हुआ, बीच में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रूलिंग्स आ गई। आज उन परिस्थितियों के अंदर इसमें फुल प्रूफ काम तभी हुआ जब लीगल से हो जाए। आज सरकार कर नहीं दे, फिर सुप्रीम कोर्ट आड़े आए, कोई और कोर्ट कचहरी आड़े आए, हुआ ना हुआ बराबर। खाली जवाब देने से काम नहीं होता, या हम हाँ कह जाएंगे उससे काम नहीं होना। और वैसे झूठी बात कराओ तो उसका कोई अंत है क्या? आपसे एक ही निवेदन है, गर्ग साहब ने कहा, मैंने कहा, हमने बैठ के निर्णय लिया है, पूरा मन के साथ आज आपके आगे कह रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से नियत यह है कि हम आप लोगों को जो है इसमें पूरा आपके साथ लग करके इस काम को सिरे चढ़ाएं। विश्वास आपको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात सुनो आप, कोई एक रास्ता नहीं निकलता, दूसरा उसमें कोई ना कोई चीज निकाल के हो जिससे कानूनी अड़चन नहीं आए, कोर्ट कचहरी की अड़चन नहीं आए और काम भी हो तरीके से हो जाए। तो इसके लिए धैर्य के साथ जो कहा है कमेटी का 10 दिन के अंदर हमारा जो मीटिंग होती है पहली मीटिंग 10 दिन उसके अंदर हम सारी चीजें निकाल के करेंगे। इसमें जो 27 मांगे दिए 10-11 मांगे तो उसमें कोई बड़ी है नहीं, बात हो रही है। और जो बाकी चीजें हैं तो एक एक करके पूर्णतया मतलब बाकी आप जैसे कह रहे हैं भाई फलाना, इन चीजों का कोई अंत नहीं है, जबान का कोई अंत नहीं है, बोलने का कोई अंत नहीं है और बैठने का 90 दिन से मैं कोटपुतली से MLA हूँ, 90 दिन से वह किसान आंदोलन में पड़े में हम रोज वहाँ कभी कुछ करते हैं, बैठ के खाना भिजवाते हैं और चीजें दुख देखा हुआ है, खुद ने देखा हुआ है। इसीलिए हम 4 दिन से मैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा गया हुआ था, वहाँ से जैसे आए तुरंत आते ही यहाँ पे आज दिल्ली में तो आ गया था आपके बीच में 2 बार आके और इतनी जल्दी शाम को ही कमेटी बनवा के सारी चीजें इनसे डिसाइड करके एक ही धैर्य रखो कि इसमें कहीं भी सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं। पिछला साल जो गया कुछ कोरोना और अलग अलग परिस्थितियां आ गई, हमारे संग भी बहुत तकलीफें रही हैं, खुद सरकार अस्थिर करने की कोशिश हमारी हुई, निर्णय नहीं हो पा रहे थे, कई चीजें हैं, खाली ये नहीं है कि हमारी भावना नहीं। पूरे आपको 2020 का जो फरवरी से जब से कोरोना आया और जो बीच में जो एपिसोड सरकार के संग हुए आपके आगे, उन परिस्थितियों के अंदर भी मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये रहा है कि ये किसी भी तरह काम पूरा हो। सर हमारी भर्ती में तो कोई पेज ही नहीं है, ना कोई कोर्ट केस है, ना कोई पेज है हमारी भर्ती के अंदर। किसी भी तरह की कोई वो नहीं है हमारी भर्ती में। दोस्तों, मैं आपके सामने मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा 10 दिन के अंदर मीटिंग हो जाए जिससे लोग अपनी बात रख पाए। और कुछ मांगे तो ऐसी है जो जब मीटिंग हुई थी अधिकारियों से सहमति जताती थी, प्रयोगशाला सहायक वाली की हो जाएगी, उसके एग्जाम के लिए भी कह दिया था हो जाएगी, प्रयोगशाला सहायक की भी सूची जल्द से उसमें सहमति हो गई थी। वही बात इन बहनों का रास्ता निकले, कैसे भी निकले, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की है और बड़ी आशा है आपकी सरकार से है और बड़ी आशा, हाँ तो बड़ी आशा में है क्योंकि मैं भी आंसू दे रहा हूँ लगातार हर परिस्थितियाँ। और साथियों
हाँ, जो आयुर्वेद नर्सिंग जो 2013 का होगा मामला दोनों का सेम है, वो आपकी अभ्यर्थी जो स्वयं है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि कोई भी हमारे जो तमाम बेरोजगार है 27 मांगने वाले, अभी तक क्या होता था ज्ञापन लेके भटकते रहते थे, कम से कम अपनी बात तो वहाँ पूछा पाए, अपनी पीड़ा रख पाए और समस्या का निस्तारण हो। छोटी छोटी कई समस्याओं का निस्तारण भी होगा, कई समस्याओं का निस्तारण भी होगा साथियों। इसके अलावा कई बजट में कई नई भर्तियों की भी घोषणा होने वाली है। इसके अलावा साथियों एक चीज और बता दूं आपको, मैं मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, कमेटी बनी है और कमेटी के बनने के बाद देखो जो पहली कमेटी बनी उसमें करीब 1.5 साल हो गए, इस कमेटी का निर्णय नहीं आया, जिसमें निराशा थी बेरोजगार की कमेटी खेल ना खेला जाए, क्योंकि पहले पंचायत राज एजेंसी का कैलेंडर भी जारी हो गया था, ये भी हो गया, कई चीजों की समस्या का सामना करना पड़ा था। तो हम आज बेरोजगार है ना, आपने कमेटी का गठन किया है, आपने 27 जो मांगे वाली है शायद उसमें सहमति भी जताई से, उसका शायद वो रात को टाइप नहीं हो पाया, तो मंत्री जी जो मीटिंग में बैठे साइन करके सुबह कॉपी मिल ही जाएगी, सुबह वो कॉपी सुबह देंगे मंत्री जी। आप आपके सामने मंत्री जी कह रहे हैं बेसिक आपको दे दिए, हाँ, और टाइप होकर के आप 9 बजे से पहले आ जाए, सुबह 9 बजे से पहले आ जाए। कमेटी के अंदर हर एक भर्ती का सदस्य बैठेगा या हाँ, हम चलेंगे अपने साथ चलेंगे। जैसे जैसे इसमें जब पहली मीटिंग होगी तो नर्सिंग कमेटी का हर एक जो मीटिंग होगी एक सदस्य एक सदस्य हर वैकेंसी से इसकी आप चिंता मत करो। कमेटी ये वो नहीं है कि खाली हमें निर्णय लेना है, इसमें हमने कमेटी जो बनाई है मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आप लोगों को और हमने बैठ के निर्णय लेना है, लाभ वाला आपका वकील बैठ जाएगा, हमारे लोग बैठ जाएंगे, उसमें से क्या गली निकालेंगे बैठ करके तय करके निकालेंगे। सर कल बजट में ना नई भर्ती नहीं निकलनी चाहिए, पहले हमारा फैसला होना चाहिए। 2013 वाली भर्ती नहीं सुनो भाई, एक अरे मैं बात सुन लो, सुनो एक बार बैठ भाई, सुनो मेरी बात, सुन कमेटी बनी है भैया, सुनना सुन लो, सुनो हाँ कोई बात, 2 नहीं 3 चल जाएंगे, बस 3 चल जाएंगे आपको। एक चीज और मैं बता रहा था आपको कि जो कमेटी में ऐसा नहीं कि सारी मांगे शामिल कर ली गई, वो तो इसलिए कर ली गई कई मांगों पर कल फाइनल हो गया था कि फार्मासिस्ट की एग्जाम होगी, जो मांग 3 की एग्जाम होनी चाहिए वो होगी। 4105 वाला फैसला कमेटी में होगा। इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक में भी स्पष्ट हो गया था, मंत्री जी ने पक्ष लिया था कि ये इसकी जो फाइनल सूची जारी होनी चाहिए, इसमें कोई नहीं, इन्होंने नोटिंग की है और वो नोटिंग होकर रघु शर्मा जी के पास गई है, इसलिए उन्होंने कमेटी में ले लिया कि वो रघु शर्मा जी के भी साइन होने और ये मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जो छोटे छोटे इश्यू है ना, उनकी समस्याओं का हल कल ही हो गया था और वो लिखित में सुबह मिल जाएगा। रही बात एक चीज बता दूं आपको मैं कि आप धरने पे बैठे हैं, अभी उपचुनाव भी है, सारी चीजें, तो हमारे सामने और भी ऑप्शन है। यदि मान लीजिए 10 दिन में मीटिंग नहीं होती है, हमारी समस्या का निस्तार नहीं होता है, तो हमने घोषणा की थी उपचुनाव विरोध करेंगे, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी है। लेकिन अब जब सरकार वार्ता कर रही है, 2 मंत्री जी पहले भी आए थे, अधिकारी लगातार हमारे बीच में आए, अब रात को शायद 1 बजने वाला अपने बीच में है। और पहली बार देखो, पिछली सरकार भी थी, पहली बार ऐसा होता है कि कम से कम कमेटी बना के हमारी सुन रहे हैं। और ये बात, इनमें लीगल प्रॉब्लम यदि अपना एडवोकेट भी जाएगा, यदि लीगल समस्या का निस्तारण होता है, अपना एडवोकेट बताएगा, ऐसा हो सकता है, वो ये करने के लिए मंत्रिमंडल ये तैयार है। और आपकी जो सारी चीजें देखो, वार्ता का दौर हुआ है, वार्ता जो हमारे बीच में आए हैं और जो हमारी ये विश्वास दिला रहा है, विश्वास तो देखो, वार्ता एक दूसरे समाज का आंदोलन हुआ, बेहतर लोग सही जो वार्ता से निस्तार निकला, तो वार्ता में जो तमाम जो मांगे 27 में राजस्थान पुलिस वाले भी, आईएम नर्सिंग वाले भी हैं, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर वाले भी हैं, प्रयोगशाला सहायक वाले भी हैं, सारे जाए कई चीज में कोई लीगली कोई समस्या ही नहीं है, फार्मासिस्ट में नहीं है, प्रयोगशाला सहायक में कुछ भी नहीं है। बार बार ये भाई बोले थे प्रयोगशाला से, मैंने खुद मंत्री से बात की थी और मंत्री जी ने नोटिस भी की थी जी। 2 लाइन की बात है, ना कमेटी, ना हम मंत्री, ना आप, हम सब परिवार की तरह बैठ के काम करना चाहते हैं। घर में कोई तकलीफ आ जाए तो अपने रल मिल के करते हैं। 5 लोग हैं। सुनो, आप अपने घर में कोई चीज तकलीफ आ जाए, विपदा आ जाए, तो अपने बैठ के कोई हल निकालते हैं, बाहर निकलता है, बैठ के अब जब हमने इसमें रखा खुला ऑप्शन है कि भाई आप भी बैठोगे, हम भी बैठेंगे, आप अपना वकील ले आओ और हमारा लीगल जो डिपार्टमेंट है वो भी रहेगा, अपने वहाँ बैठ के कोई सुंदर रूप दे के उस चीज को निकालेंगे। इस पे आप विश्वास करके इस वाले चैप्टर को क्लोज करके आप लोग सुख शांति जो भगवान आके हमारा रिजल्ट दे कुछ, यही पीड़ा उठा के आए आपके बीच में। और ये लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार थोड़ी सी बात,
कि 2013 वाली भर्ती को सज्जत करके अगर आप भर्ती करोगे तो इन सब बच्ची बहन है और भाई हैं सबका नंबर आ सकता है। अगर आप नई भर्ती निकालोगे तो इनकी परसेंटेज कम है। ये बात ही नहीं है वो जाते रहे वाली भर्ती निकालो सब आप। 3 घंटे की मीटिंग में 2.5 घंटे अपनी बात हुई है। ये 13 की मीटिंग होगी। और कौन है वो आ जाओ। 6 है जो अनशन पे है। आगे आ जाओ। बैठो बैठो। और एक बात, ये 5 लड़के जाना चाहिए, 5 चले जाएंगे आप। हमारी हम भी जाएंगे। हाँ, एक डॉक्टर को जाएंगे। सर फार्मासिस्ट सबको जाएंगे। ताली नहीं शालीन का है ताली हमेशा ही चलो घर ही गोली में घर चलो। लो भाई इसी तरह कुछ तो पी लेना। मैं तो उम्मीद है कि भगवान कुछ करेगा। सर ये अरे हम ले बेटे, देख ऐसा नहीं है। कमला पी ले। लो देखिए, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ये रखो बेटे, ये लो। आप मिलके काम कर रहे सर। सर आप गंगा जल लेके हाथ में अनशन तुड़ा रहे हो, लेकिन झूठ बोला। गंगा जल हाथ में लेके, गंगा जल लेके हाथ में आप गंगा जल लेके भी झूठ बोल जाते हैं, क्या करोगे? कितने गांव में फौजदारियां हो जाती हैं और गंगा जल उठते हैं गांव में। सर आप पे विश्वास है सर हमें। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कुछ भी नहीं नीचे बैठ जाओ तो यार, क्या जाए हाड़ी और नीचे बैठ जाए। कौन आ जाएगा 10 दिन को रोड पे सब हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। अपनी किस्मत अच्छी एक तरफ देश में किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन लगातार और कमा के देंगे। मोदी सरकार ने वार्ता बंद कर दी है, लेकिन कांग्रेस और क्या करेगी? आप ना कौन की 10वें दिन बेरोजगार 10 दिनों से ये रोड के ऊपर थे। हम लगातार आप तक बात पहुंचा रहे थे और सरकार तक भी पहुंचा रहे थे। आज सरकार हमारी भी साथ है। राजेंद्र जी, किन मांगों के ऊपर सहमति है? अभी इसमें हमारी जो है 27 मांगे। ओ भाई मानने भी रिपोर्ट करने दो, ये करो मैंने लेकिन मानने भी करने दो और मानने भी बत्तो